नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर से आपको वाकिफ कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद पुरी में आज परंपराओं के साथ यात्रा निकाली जा रही है। हर साल ओडिशा के तर्ज में एमपी के पन्ना जिले में जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पन्ना कलेक्टर ने इस पर रोक लगा दी है। उनका कहना है, उन्होंने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के चलते रथ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस बार लोग अपने घर में ही भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान जगन्नाथ भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेगा, ऐसा आदेश पन्ना कलेक्टर द्वारा लिया गया है। अब इस पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि यात्रा की परंपरा जारी रहेगी, परंपरा को टूटने नहीं दिया जाएगा। जगन्नाथ यात्रा परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से निकल रही है, लेकिन आज कोरोना का संकट काल है, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, यह बिल्कुल सही है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण न फैले, उसको ध्यान में रखते हुए भी परंपरा को टूटने नहीं दिया जाएगा। सीमित संख्या में जिसकी प्रशासन अनुमति देगा, परंपरा जारी रहेगी। तो शिवराज सिंह चौहान का सीधे तौर पर यहाँ पर यह कहना है कि जिस तरीके से ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, उसी तरीके से पन्ना में भी निकाली जाएगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जाएगी, इसको मंजूरी दे दी गई है। 112 किलोमीटर की सड़क जबलपुर में बनाई जाएगी, जो शहर के चारों ओर से कवर रहेगी। बड़ी बात यह है कि ये रिंग रोड केंद्र सरकार की भारत माला प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेगी। केंद्रीय भूतल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में इस सबसे बड़ी रिंग रोड के लिए मंजूरी दे दी है। भारत माला परियोजना क्या है, ये हम आपको थोड़ा सा बता दें। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया जाएगा और इसी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जबलपुर में सबसे लंबी रिंग रोड बनाने को मंजूरी मिल गई है। पिछले साल इसकी मांग की गई थी और अब इस साल इसको मंजूरी दे दी गई है। तो हमारी प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, जबलपुर में सबसे लंबी रिंग रोड बनाई जाएगी। तीसरी खबर की बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी जिसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, बहुत ही भयावह था। अब कोरोना संकट काल में शुरुआत में जो बातें निकलकर सामने आई, WHO और अन्य स्वास्थ्य संस्था ने ये बातें कही थी कि कोरोना का असर उन लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा जो पहले से ही किसी बीमारी से, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं कुछ NGO ने इस बात का खुलासा किया है कि राजधानी भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए कोरोना बेहद खतरनाक साबित हुआ है। जो अभी जानकारी सामने आ रही है, 11 जून की स्थिति में भोपाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 60 थी और इनमें से 48 ऐसे लोग हैं जो गैस त्रासदी से पीड़ित थे। वो पहले से ही किसी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी से ग्रसित थे। इन गैस पीड़ितों में 87% को पहले से ही हृदय, फेफड़ा, किडनी, लिवर समेत अन्य अंगों की बीमारियां होने की बात सामने आई है और यह खुलासा गैस पीड़ित संगठनों ने किया है। यह खुलासा मृतकों के गैस पीड़ित होने के दस्तावेज और अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके यह खुलासा किया गया है। तो जो ऐसे लोग थे जो गैस त्रासदी में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, उनके ऊपर भोपाल में कोरोना का संकट ज़्यादा गहराता जा रहा है। भोपाल में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सावधानी बरत रहा है। प्रदेश की आखिरी खबर की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फिलहाल पेरेंट्स से सुझाव लिए जा रहे हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने चलाई है जिसमें अभिभावकों से राय मशवरा किया जा रहा है कि क्या जुलाई में स्कूल खोलनी चाहिए या नहीं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं। ऐसी तमाम बातें, ऐसी तमाम सुझाव पेरेंट्स से लिए जा रहे हैं। फैसला होगा कि पेरेंट्स से सुझाव लेने के बाद ये फैसला होगा कि स्कूल कब खुलेंगे और कोरोना से बचाव के लिए उसमें क्या व्यवस्था की जाएगी। एजुकेशन पोर्टल पर अभिभावक सुझाव देने से ज़्यादा ये सवाल कर रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या इंतज़ाम है। स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
अभी इस समय और आगे आने वाले समय में भी अगर जुलाई के बाद भी अगर स्कूल खोली जाती है, निर्णय लिया जाता है, तो स्कूल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम संक्रमण के बचाव वो अपनाएंगे, किस तरीके से छोटे बच्चों को सावधानी बरतते हुए क्लासेस लगाई जाएंगी, ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है। इसके बारे में स्कूल शिक्षा विभाग सोच रहा है। इसमें बारी बारी एक दिन के अंतर से एक क्लास में 25-25 बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। एक बेंच पर केवल एक बच्चे को ही बैठाने की तैयारी की जा रही है। एक कक्षा में बच्चों के बीच करीब 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और स्कूल क्लासेस के बाहर सैनिटाइजर रखा रहेगा बच्चों के लिए। तो आगे आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। स्कूल खुलेगी या नहीं, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में 12,000 पार कर चुका है आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का। अब स्कूल शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि इस पर आगे और क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं, अभिभावक क्या सुझाव देते हैं, क्या जुलाई के बाद स्कूल खोला जाएगा या नहीं। तो प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।